नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अवनी और फिटनेस मंत्रा में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज, इचिंग या किसी भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन होना ये बहुत ही कॉमन और आम समस्या होती है। तो दोस्तों, अभी इसके पीछे जनरली क्या फिजियोलॉजी होती है ये हम थोड़ा सा जान लेंगे। क्या कभी आपने एक ऑब्जर्व किया है कि जो लोग मोटे होते हैं उनको एज कम्पेयर टू थिन पीपल थोड़ा सा ज्यादा पसीना आता है, कि अगर उनके हाथ मोटे मोटे हैं तो उनको हाथों के ऊपर आप देखना कि थोड़ा सा ज्यादा पसीना आता है। तो उसी तरह दोस्तों, प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग 9 मंथ आपकी बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसकी साइज बढ़ जाती है। जैसे कि यूटेरस है, सर्विक्स है, तो उसकी साइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस थोड़ी सी बढ़ जाती है। और बॉडी ज्यादा ब्लड सप्लाई भी रिलीज करती है, ताकि वो ब्लड सप्लाई आपके बच्चे की तरफ सही तरीके से पहुंचना चाहिए। तो उसी के साथ साथ बॉडी डिस्चार्ज भी रिलीज करती है। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो कैसे आप पहचान सकते हो कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है या नहीं? तो किसी भी टाइप का अगर आपको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आपको बॉडी साइन देती है, आपको पेन होता है। जब आप यूरिन को जाते हो तब आपको थोड़ा सा हल्का सा दर्द, पेट दर्द लोअर साइड में हो सकता है। दूसरी चीज है ईचिंग। तो आपको लोअर साइड में या बॉडी के किसी पार्ट पे भी अगर ईचिंग हो रही है तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन हुआ है। थर्ड, आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। हालांकि जब आप जाते हो तो आपको यूरिन होती नहीं है, लेकिन आपको अगर ऐसे फ्रिक्वेंट लग रहा है कि मुझे यूरिन जाने की इच्छा हो रही है लेकिन आपको यूरिन नहीं हो रही है, और साथ ही साथ आपको यूरिन करते वक्त पेट में दर्द होता है, तो हाई चांसेस है कि आपको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। चलिए अभी हम जानते हैं कि इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है। तो नंबर 1, आपको खुद के हाइजीन की तरफ एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। अगर आप बार बार वेट कपड़े यानी कि गीले कपड़े पहनते हो तो आपको ये नहीं करना है। आपको जगह साफ सुथरी रखनी है। दूसरी चीज आपको करनी है, आपको कॉटन क्लोथ्स यूज करनी है मैक्सिमम, क्योंकि कॉटन क्लोथ आपके स्वीट को अच्छी तरह से एब्सॉर्ब करता है और वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही जेंटल होता है। तीसरी चीज आपको करनी है, खुद को आपको हाइड्रेटेड रखना है। थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपको कोकोनट वाटर, होममेड जूसेस और पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करना है, जो कि आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट, आपको संतुलित आहार ही लेना है। खास करके आपको खाने में प्रोबायोटिक्स और विटामिन सी युक्त ऐसे फ्रूट्स भी कंज्यूम करने हैं, क्योंकि इसमें होते हैं एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही रोक देते हैं। नेक्स्ट आपको करना है, आपको बहुत ही ज्यादा शुगरी फूड या प्रोसेस फूड बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी स्वीट की डिमांड करती है, जो कि अच्छा भी होता है। ये आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बॉडी स्वीट डिमांड करती है। लेकिन ऐसे में अगर आप ओवर इंडल्ज करते हो, बाहर का शुगरी फूड या प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हो, तो ऐसे में आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस या शुगर भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द महिलाओं को ये जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है ये बार बार होती है। तो इसीलिए आपको ये चीनी का सेवन कम से कम करना है। चलिए अभी हम जानते हैं कि कौन से इन्फेक्शन में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो अगर आपको हल्का सा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बहुत ही कॉमन होता है, और आप अगर घरेलू नुस्खे करते हो तो ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन आपको अगर हेवी डिस्चार्ज हो रहा है, साथ ही साथ ईचिंग और पेन भी हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको आपके गायनेक से तुरंत संपर्क करना है। चलिए अभी मैं आपको एक इफेक्टिव होम रेमेडी बताने वाली हूँ। आपको अभी अर्ली मॉर्निंग एक पानी का सेवन करना है, जिसको बोला जाता है अजवाइन और सौंफ का पानी। जो अजवाइन होता है इसमें होते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, और ये जो सोप होता है इससे आपके डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। अगर आप इसका सेवन मॉर्निंग में करते हो या दिन में कभी भी आप करते हो तो आप देखना कि आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। जो भी टॉक्सिन्स है वो आपके पेट से निकल जाएंगे, जिसके वजह से आपका ये इन्फेक्शन भी दूर होगा। तो दोस्तों, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिप्स एंड ट्रिक्स टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलेगा।
अगर आप किसी क्रोनिक डिसीज से सफर कर रहे हो लाइक पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, और अगर आप आपके डिसीज को रिवर्स करना चाहते हो और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आप नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।